नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो मैं कर रहा हूँ वो है एक्सप्रेसवे या फिर हाईवे में रिलेटेड। हाईवे में हमें किस तरह से अपनी कार को लेफ्ट से राइट लेन में जाना चाहिए या लेन चेंज करना चाहिए या किस स्पीड में हमें कार को रखना चाहिए, कौन सी लेन में रखना चाहिए, इसके बारे में वीडियो करने वाला हूँ फ्रेंड्स। अभी मैं एक एक्सप्रेसवे में कह सकते हैं, इसमें 80 की स्पीड लिमिट है। अभी मैं लेफ्ट लेन में चला रहा हूँ, मेरी कार की स्पीड सिर्फ 20 है। मैं अभी लेन चेंज करूंगा क्योंकि मैं स्लो चला रहा हूँ। यहाँ पे पार्किंग सिचुएशन लेफ्ट एकदम करना होता है अगर, तो मैं स्लो रखूंगा कार को। और अगर मुझे कार को स्पीड रखना है या फिर आप कह सकते हैं कि मुझे कार कंट्रोल करनी है अपने राइट लेन में जाने के लिए, मैं इंडिकेटर दूंगा, राइट साइड का रियर व्यू मिरर चेक करूंगा। अब मैं क्या है, कार को कंट्रोल करने के लिए आगे बढ़ाऊंगा और उसके अकॉर्डिंग मैं क्या है, आगे वाली कार जो चल रही है या मेरी कार की स्पीड और जो रोड की स्पीड है उसमें स्पीड लिमिट के अकॉर्डिंग मैं अपनी कार को लेऊंगा। कार को इस कार की स्पीड इंक्रीज करूंगा। अभी जैसे मैं 60 की स्पीड में हूँ तो मैंने फिफ्थ गियर डाल दिया है फ्रेंड्स अभी, क्योंकि 60 प्लस की स्पीड आ रही है मेरी कार की। और मैं अपनी कार को लेफ्ट लेन में ही रखा हूँ, अभी राइट लेन में नहीं गया हूँ। लेफ्ट लेन में इन द सेंस यहाँ पे दो ही लेन दिख रही है, पार्किंग के लिए एकदम लेफ्ट जा सकते हैं हम, वहां से मैंने स्टार्ट किया था। अभी मैं लेफ्ट लेन में ही हूँ। मैं जैसे जैसे कार की स्पीड इंक्रीज करूंगा तब मैं राइट लेन में जाऊंगा, वो भी अपने राइट साइड के रियर व्यू मिरर पे ध्यान देते हुए। अभी जैसे मैं कार की स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ और मेरे आगे एक बस है, आप देख सकते हैं, तो मैं कंट्रोल करूंगा राइट लेन में जाने के लिए। और मैं जब इसके पास पहुंचूंगा मैंने हॉर्न अप्लाई कर देना है ताकि इसे पता रहे कि मैं एक पीछे से एक स्पीड ले रहा हूँ अपनी कार की। अभी मैं 60 से ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ शायद स्पीड लिमिट ही 60 की है। 60 में ब्लिंक कर रहा है। और मैं ध्यान दूंगा अपने राइट लेन में जैसे मैं चला रहा हूँ अपनी कार को। मुझे रियर व्यू मिरर पे ध्यान देते रहना है कि मेरे पीछे से कोई कार अगर आ रही है, लेफ्ट से आ रही है या जस्ट मेरे पीछे है, तो कौन सी स्पीड में, अगर वो ओवरटेक लेना चाहती है तो मुझे डिपर देगी या हॉर्न बजाएंगे, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि वो ओवरटेक लेना चाहते हैं। डिपर यूजुअली रात में यूज किया जाता है क्योंकि अगर दिन में कोई डिपर पीछे से देगा तो हो सकता है लाइट के रिफ्लेक्शन में पता ही नहीं चलेगा कि उसकी लाइट जल रही है और बंद हो रही है। रात में एकदम क्लियर पता चलता है। लो लो बीम से हाई बीम करते हैं जब, तब डिपर जब अप्लाई करते हैं लो बीम से हाई बीम हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें स्पेस देनी होती है पीछे वाली कार को। अभी जैसे मेरे पीछे कोई कार नहीं है क्योंकि मैं ट्रैफिक के स्पीड के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। 60 प्लस की स्पीड मैंने ले ली है। और आगे जो कार चल रही है, अभी मेरी कार की स्पीड आप देख सकते हैं 63 64 हो रखी है। अभी जैसे मेरे पास स्पेस, ये देखिए बाइक बीच में आई तो मुझे कंट्रोल करना है मेरी स्पीड को। मैंने एक्सीलेटर रिलीज कर दिया, ब्रेक हल्की सी अप्लाई की और वापस से मैंने एक्सीलेटर प्रेस किया जब बाइक लेफ्ट में चली गई। तो हाईवे या एक्सप्रेसवे में इसी तरह से चलाया जाता है फ्रेंड्स। जब आप कार को कंट्रोल करते हैं अपनी राइट लेन में आपने कंट्रोल कार को करनी होती है क्योंकि आप चारों तरफ जो पीछे से कार आ रही है और आगे आप जहाँ जा रहे हैं, साथ ही साथ आपने कंट्रोल पे अपना ध्यान देना है कि किस तरफ आपकी कार जा रही है और पीछे से कौन सी स्पीड में दूसरी कार आ रही है। अभी देखें, आप बैरिकेड लगा था क्योंकि ये क्रॉसिंग सी है, तो सब क्या है, राइट साइड से अगर आते हैं, बीच में आते आते हैं तो वो प्रॉब्लम होती है। अभी एक कार मुझे चेज कर रही है पीछे से क्योंकि मैं स्लो डाउन हो गया था, तो वो लेफ्ट से ओवरटेक शायद ले लेगी। लेफ्ट में आराम से लेफ्ट से निकल गई है वो, देखिए। उन्होंने कार की स्पीड शायद 70 प्लस रखी हुई है। अदरवाइज पीछे जितनी बाकी कार चल रही है वो एक नॉर्मल स्पीड में चल रही है जिस स्पीड में मैं कार को चला रहा हूँ। तो इस जगह में क्या होता है फ्रेंड्स, मैं अगर स्लो डाउन करता हूँ या मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कार को स्टॉप करना है, ये देखिए राइट लेन में एक ट्रक खड़ा है, मैं इंडिकेटर दूंगा लेफ्ट का और अपने लेफ्ट में ध्यान दूंगा, लेफ्ट रियर व्यू मिरर से कोई जस्ट मेरे कार के जस्ट पीछे तो नहीं है। अगर कोई नहीं होगा तो मैं ओवरटेक लूंगा लेफ्ट में जाके, नहीं तो मैं कार जो ट्रक था ट्रक के पीछे ही स्लो कर लूंगा या स्टॉप करूंगा धीरे से जाके। तो अभी मैं फोर्थ गियर में ही हूँ फ्रेंड्स। फोर्थ गियर में मैंने फिफ्थ गियर अप्लाई किया हुआ है फ्रेंड्स। अभी जैसे चढ़ाई सी है और मुझे हल्का सा एक्सीलेटर थोड़ा ज़्यादा प्रेस करना पड़ रहा है क्योंकि कार की स्पीड जो है चढ़ाई में थोड़ी सी पीछे आती है, तो एक्सीलेटर हल्का सा जो और प्रेस करेंगे तो कार उसी स्पीड में ऊपर चल जाएगी। अगर हम एक्सीलेटर उसी जो पहले प्रेस कर रखे हैं वैसे ही करेंगे तो कार थोड़ी सी स्लो होगी क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा पीछे की तरफ।
और अब जैसे स्लोप आ गया है, थोड़ा सा स्लोप है, तो मैंने एक्सीलेटर को रिलीज कर दिया है। मेरे कार की स्पीड भी डाउन हुई है क्योंकि टर्निंग है और एक्सीलेटर रिलीज किया हुआ है मैंने। अभी यहाँ टर्नल स्टार्ट हुआ है, टर्नल के अकॉर्डिंग मैं कार को स्पेस देख के अपनी कार को निकालूंगा। मैं राइट लेन में हूँ फ्रेंड्स, अभी राइट लेन में ही मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी अपनी कार की, क्योंकि पीछे से जो कार आएगी या आगे जो कार चल रही है, मुझे उसके पैरेलल या उसके स्पीड के अकॉर्डिंग ही कार को अपनी कंट्रोल रखना है, या उसी स्पीड को मैच करते हुए कार को चलाना है। अभी जैसे इसको मैं ओवरटेक लूंगा, मैंने हॉर्न ले लिया, ये ये अलर्ट हो जाए कि मैं पीछे से इसको ओवरटेक लेने वाला हूँ, या कह सकते हैं कि मैं कार में पीछे हॉर्न लगा के अपनी कार को इसको बताना चाहता हूँ कि मैं रोड में पीछे से ओवरटेक लेने वाला हूँ। तो आगे मुझे हल्का सा स्लो होता हुआ दिख रहा है, तो मैंने एक्सीलेटर को हल्का सा रिलीज किया है, क्लच प्रेस नहीं किया, ना ही ब्रेक अप्लाई की। अब जब सिचुएशन आएगी, मुझे लगेगा कि ब्रेक अप्लाई करनी है, तब मैं प्रेस करूंगा ब्रेक को, नहीं तो ये देखिए आराम से मेरी कार निकलने की सिचुएशन थी, मैंने निकाल ली थी कार। तो हम वो फॉर्च्यूनर को चेस करने की कोशिश करेंगे। मेरे भाई स्पेस आ गई है, मैंने हॉर्न लगाया, इनको जगह मिल गई, मैंने लेफ्ट से ओवरटेक ले लिया। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से आगे वाली कार चल रही है और मैं लेफ्ट से ओवरटेक या राइट से ओवरटेक अगर ले रहा हूँ तो किस तरह से ले रहा हूँ। मैंने हॉर्न अप्लाई करना है और ध्यान देना है कि कौन सी कार किस तरफ जा रही है। अभी देखिए जैसे दो लेन हो रही है, तो मैंने राइट लेन कर दी अपनी कार में, क्योंकि मुझे राइट लेन में जाना है। अभी मैं 80+ की स्पीड में आ गया हूँ। इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपने कंट्रोल रखना होता है। बहुत जगह ऐसा होता है कि आप ज़्यादा स्पीड लेंगे तो आपके कैमरास भी इंस्टॉल्ड रहते हैं अभी हाईवेज में, तो यहाँ पे 65 की स्पीड दिख रही है यहाँ पे मेरे को, तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्पीड को स्लो डाउन कर लिया हूँ, अपने कार को 50s में आ गई है मेरी कार अभी, क्योंकि आगे इंटरसेक्शन है, टर्निंग पॉइंट है। अभी हमें एकदम स्लो डाउन करना है क्योंकि ट्रैफिक आ रहा है। इस तरफ से आप देखिए, इस तरह से ट्रैफिक आ रहा है और हमें कार को कंट्रोल करते हुए बढ़ाना है। ये देखिए मैंने इंडिकेटर राइट का लगा दिया। यहाँ पे अब सिचुएशन हो गई है स्लो मूविंग की, या फिर कह सकते हैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वाली। अभी मैं क्लच रिलीज कर रहा हूँ, जैसे ही ये आगे वाली कार बढ़ेगी या स्पेस मिलेगी तो मैं कार को आगे निकालूंगा। ये देखिए मेरे राइट में स्पेस क्रिएट हो गई है, मैं राइट टर्न चला जाऊंगा। तो मैंने राइट साइड का इंडिकेटर देते हुए कार को यू टर्न की तरफ, मैंने मतलब जो सर्कल है सर्कल से मैं टर्न ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अभी जैसे कि सिचुएशन है थोड़ा ट्रैफिक वाली, तो ट्रैफिक में हमें क्या है, स्लो 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 मूविंग रखना होता है। मैंने कार को कंट्रोल रखा है सेकंड गियर में और मुझे लेफ्ट जाना है। देखिए सर्कल से लेफ्ट जाना है, मैंने इंडिकेटर लगाया लेफ्ट का और वेट किया कि कोई कार अगर जैसे आ रही है तो मुझे कंट्रोल करना है, अपनी कार को स्लो डाउन करना है कि वो निकल जाए। इंडिकेटर इसलिए दे दिया ताकि सामने वाले को पता लगे मुझे जाना किधर है, कौन से लोकेशन में या कौन सी स्पेस लेनी है। अभी ये फोन में बात कर रहे हैं, स्पेस राइट में नहीं है कि मेरी कार निकल सके। ये आगे जो बात कर रहे हैं वो फोन में, और इनका पीछे का डोर भी ओपन है, तो काइंड ऑफ केयरलेस कह सकते हैं इनको, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि कर क्या रहे हैं। फोन में बात करना कंपलसरी है तो आप हैंड्स फ्री यूज करिए। एक हाथ से आप ड्राइव कर रहे हैं, एक हाथ से बात कर रहे हैं और आपको भी नहीं पता आपके कार का डोर ओपन है, तो ये तो केयरलेस वाली चीज है। अवॉइड करें फ्रेंड्स, अगर आप करते हैं तो मत करें इसको। जितने केयरफुल रहेंगे उतनी आप सेफ ड्राइव कर सकेंगे। अभी मैं कार की स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ, मैं फोर्थ से फिफ्थ गियर में आ गया हूँ, 60+ की स्पीड है मेरी कार की, और आगे वाले कार के अकॉर्डिंग मैं अपनी कार को चला रहा हूँ। मैंने ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखा, आप देखिए, क्योंकि
कि मेरे कार की स्पीड 60 ही है। अगर हाई स्पीड थोड़ी जाएगी या मैं 80 प्लस में जाऊंगा तब मुझे डिस्टेंस ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ब्रेकिंग डिस्टेंस भी चाहिए होगी। अगर मैं ब्रेक अप्लाई करता हूँ तो मेरे कार में मुझे कंट्रोल चाहिए होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं ये कवर करने वाला था कि किस तरह से हमें ड्राइव करना चाहिए। थोड़ी सी स्पीड अगर मैं लेता हूँ कार में, या फिर आप कह सकते हैं कि जो एक्सप्रेस वे होता है या हाईवे होता है, उस कंडीशन में हमें कैसे कार को चलाना चाहिए। अभी देखिए वो राइट लेफ्ट लेन जो आ रहे हैं लोग, ये अचानक से लेफ्ट से राइट लेन में आए हैं विदाउट इंडिकेटर। तो ये चीज़ अवॉइड करें। अगर आप लेन चेंज कर रहे हैं तो लेन चेंज करते समय इंडिकेटर जरूर दें। ये इन्होंने देखिए ये बीच में चला रहे हैं अभी, मे बी रोड ठीक नहीं था इस वजह से राइट लेफ्ट किया इन्होंने। लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखना है हमें ड्राइव करते समय कि आगे जो ट्रैफिक चल रहा है हमें उसी की स्पीड के अकॉर्डिंग अपनी कार को ड्राइव करना है। और सिचुएशन अगर लगती है, अभी देखिए जैसे स्लो डाउन हो गया है तो हमें भी स्लो डाउन कर लेना है कार को। मेरे पास लेफ्ट की जगह है, मैंने इंडिकेटर लगा लिया और लेफ्ट से कार को अपनी ओवरटेक ले लिया इनको। अगर आप लेफ्ट से ओवरटेक लेते हैं तो आपने इंडिकेटर देके कंप्लीट लेफ्ट लेन में आना है। और सामने आप हॉर्न बजा देंगे या हॉर्न हल्का सा भी लगाते हैं तो आगे वाली कार को पता होना चाहिए कि आप ओवरटेक ले रहे हैं उनको लेफ्ट से। अभी देखिए जैसे मैंने इनको ओवरटेक लिया, मैंने हॉर्न लगा लिया, जो कि एकदम इन्होंने ना लेफ्ट लेन में थे ना राइट लेन में थे और स्लो मूविंग चला रहे थे। तो मेरे को तो ओवरटेक लेना ही है, तो मैंने हॉर्न अप्लाई किया ताकि वो जिस लेन में है वहीं रहे। मेरे पास स्पेस है, मैं निकाल लूंगा अपनी कार को। अभी देखिए मैं लेफ्ट से ओवरटेक ले रहा था तो मैंने हॉर्न अप्लाई किया और लेफ्ट अपनी कार को लेफ्ट लेन में ले लिया और ओवरटेक ले लिया। अब वापिस से मैं राइट लेन में आया हूँ। जब भी हम राइट लेन या लेफ्ट लेन चेंज करें लेन, तब हमें क्या है इंडिकेटर अप्लाई करके कार को उस हिसाब से अपनी कार को चेंज करना है अपनी लेन को। अभी मेरे स्पीड ज़्यादा नहीं है कार की, 65 के अप्रॉक्स चल रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए 60 की स्पीड लिमिट है, तो मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं हूँ। जो इस रोड की स्पीड लिमिट है सिर्फ उसी में हूँ। बीच में मैंने स्पीड इंक्रीज की थी क्योंकि उस जगह में ओपन स्पेस था तो स्पीड हम इंक्रीज कर सकते थे। तो ट्रैफिक जो रूल्स हैं अकॉर्डिंगली आप उसके अकॉर्डिंग चलाएं अपनी कार को। जब स्पीड की जगह, अभी देखिए मैं ओवरटेक लेने की जगह नहीं है क्योंकि ये कार न लेफ्ट में न राइट में है और आगे टर्निंग सिचुएशन है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन्होंने जाना किधर है। तो ये फिर से बीच में आ गए क्योंकि लेफ्ट में एक कार पार्क थी। मेरे पास जैसी स्पेस होगी उसके अकॉर्डिंग ही मैं कार को ओवरटेक लूंगा। अभी देखिए मैं कार को ओवरटेक ले रहा हूँ तो मैंने हॉर्न अप्लाई कर दिया है। अभी देखिए रोड क्रॉस कर रहे हैं लोग आगे में, तो हमें हॉर्न अप्लाई करके अलर्ट कर देना है। वहाँ पे ऑफिसर्स भी हैं, ये देखिए उन्होंने मेरे को इशारा कर दिया है कि आप आइए। तो मैंने अपनी कार में हॉर्न बजाना छोड़ दिया क्योंकि मुझे लग रहा था साइकिल और वो क्रॉस कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, एक्सीलेटर आपने नोटिस किया होगा मैंने एक्सीलेटर रिलीज करके ब्रेक की तरफ पैर लगा लिया था, ताकि इन केस मुझे ऐसा लगे कि सिचुएशन मुझे ब्रेक अप्लाई करनी है तो मैं ब्रेक अप्लाई कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपने कार को कंट्रोल करना होता है, स्पेशली कुछ स्पीड में 60 या 70 की स्पीड में। अभी देखिए मेरे पास लेफ्ट में जगह है और पीछे कोई कार नहीं है, मैं लेफ्ट इंडिकेटर लूंगा और कार की लेन चेंज करते हुए हॉर्न बजा दूंगा ताकि इनको अलर्ट हो जाए कि मैं कार की पीछे से ओवरटेक ले रहा हूँ। आगे देखिए कंप्लीट स्टॉप है सिग्नल के वजह से, तो मैंने कार की स्पीड स्लो डाउन की और ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। सिग्नल ग्रीन हो गया है लेकिन कार मूविंग नहीं हो रही है। स्लो मूविंग है इसलिए मैंने सेकंड गियर अप्लाई किया अपनी कार में। और जैसे ही मैं स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ अपनी कार की और साथ ही साथ
ध्यान दूंगा मेरे आसपास में जो ट्रैफिक है, स्पीड जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा हूँ मैं ध्यान दूंगा मेरे आसपास जो ट्रैफिक मूव हो रहा है या फिर कोई स्पीड, जो भी स्पीड अचीव कर रही है मेरे आसपास की कार, उस पर मैं अलर्ट रहूंगा, पीछे से हो चाहे मेरे आगे जस्ट हो। बाकी जैसे स्लो मूविंग ट्रैफिक हो रहा है, अभी देखिए मैंने कार की स्पीड 40s में ले आया हूँ, क्योंकि आगे का जो ट्रैफिक मूव हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैं कार को मूव कर रहा हूँ अपनी। तो मेरे राइट साइड से एक वो आ रही है कार, तो कैब जो पीछे से आ रही है उसकी भी स्पेस मेरे को ध्यान देनी है, एकदम से मैं राइट नहीं जा सकता क्योंकि मैं लेफ्ट लेन में हूँ। अब मेरे पास स्पेस है राइट राइट में, मैं इंडिकेटर लगाऊंगा और लेफ्ट से भी लेन छोड़ के मैं राइट साइड में आ गया हूँ। अब जो है आगे की कार जो है थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज की है, तो मैंने भी उसके साथ स्पीड को इंक्रीज कर लिया है। अभी मैं फोर्थ गियर में हूँ, मेरी कार की स्पीड 55 अप्रॉक्स है, नीडल में शायद 60 शो कर रहा है, 60 से जस्ट पास में शो कर रहा है। मैंने कार की स्पीड जो है 60 रखी हुई है अभी, क्योंकि मेरे आगे वाली कार जो है अकॉर्डिंगली मूव कर रही है। देखिए वो स्लो हुई है क्योंकि टेल लाइट जली उनकी, तो मैंने कार की स्पीड अपनी भी स्लो कर ली। एक डिस्टेंस से भी आप समझ सकते हैं कि आपने कब स्लो डाउन करना है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपने अपनी कार का कंट्रोल समझना है कि आपने अब स्लो डाउन करने के लिए अगर आप एक्सीलेटर रिलीज करते हैं तो कार कितनी स्लो होती है, या हो सकता है आपको ब्रेक अप्लाई करना पड़े। अभी देखिए जैसे 50 से नीचे की कार हो गई है, कार की स्पीड जो है 50 से नीचे हो गई है, तो मैं अकॉर्डिंगली अपनी कार को आगे वाली कार के हिसाब से चला रहा हूँ। मैंने एक्सीलेटर को रिलीज कर दिया, मैं बहुत ज्यादा प्रेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कंट्रोल करना है उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग। तो इस जगह में क्या होता है, आपने एक्सीलेटर का यूज पूरा लेना है, एक्सीलेटर प्रेस करना है कब और रिलीज करना है कब, इसका ध्यान देना है आपने। अभी देखिए ये कार लाइट की तरफ आ रही है, मैंने एक्सीलेटर रिलीज कर दिया क्योंकि ये लाइट की तरफ आ रही है, हो सकता है मुझे स्लो डाउन करना पड़े। अभी देखिए स्लो हो रही है, तो मेरे को भी ब्रेक ब्रेक हल्की सी अप्लाई करनी पड़ी ताकि ये जो स्लो डाउन हो रही है तो मेरी कार भी स्लो डाउन हो सके और मैं अकॉर्डिंगली स्पीड मेंटेन करूं आगे वाले ट्रैफिक के अकॉर्डिंग। अभी इसलिए आप देखिए मैं 48 या 49 की स्पीड में आ गया हूँ। मैंने हल्की सी ब्रेक अप्लाई की थी, फिर एक्सीलरेटर जो है मैं रिलीज कर रहा हूँ और प्रेस कर रहा हूँ ताकि आगे वाली कार के अकॉर्डिंग मैं मूव कर सकूं। तो अभी जैसे एक टर्न हो रहा है और आगे से जो है फ्लाईओवर ऊपर की तरफ जा रहा है और एक लेफ्ट में लेन है, लेफ्ट में रोड जा रही है, दो डिवाइड हो रहा है, तो मैं राइट का इंडिकेटर लगा दिया हूँ क्योंकि मुझे फ्लाईओवर पे कार को अपनी इंक्रीज कर चढ़ाना है। तो देखिए स्लो मूविंग हो गया, मैं सेकंड गियर में ही हूँ अभी क्योंकि कार की स्पीड 10 से ऊपर थी। मैंने थर्ड गियर अप्लाई कर लिया और स्पीड हल्की सी ज़्यादा रखी है क्योंकि मैं फ्लाईओवर पे हूँ, फ्लाईओवर के पे पिकअप ले रहा हूँ, स्लो जो पिक कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ले रहा हूँ स्पेस। अभी देखिए लेफ्ट में स्पेस है मेरे पास, मैंने लेफ्ट है और राइट में स्पेस है, अब मैं राइट आ जा रहा हूँ। अब मैं स्लो डाउन कर लिया हूँ क्योंकि ये देखिए अब मैंने ब्रेक अप्लाई करनी पड़े क्योंकि आगे का जो ट्रैफिक है थोड़ा सा कंट्रोल था। अभी मर्जिंग ट्रैफिक में फ्रेंड्स देखिए आप किस तरह से करना है हमें। मैं अपनी लेन में स्टिक रहूंगा और राइट साइड से जो कार आ रही है उस पर ध्यान दूंगा कि वो मेरी लेन में अगर आती है तो मुझे कार को स्टॉप करना है या स्लो डाउन करना है। तो अभी मैं लेफ्ट लेन में ही हूँ क्योंकि लेफ्ट भी लेना है मुझे और अकॉर्डिंगली मैं कार को आगे बढ़ा रहा हूँ अपनी। सेकेंड गियर में ही 10 प्लस की स्पीड है मेरे कार में, मैंने क्लच रिलीज कर दिया। अब आगे जैसे जैसे सिचुएशन मेरे को मिलेगी, ये देखिए आगे वाली कार जैसे जैसे मूव होगी उसके अकॉर्डिंग मैं मूव करूंगा। और मेरे पास स्पेस थी तो मैंने ये देखिए राइट लेन ले आके मैंने टर्न ले लिया, उस कार की लेन रिलीज छोड़ दी मैंने क्योंकि मेरे राइट साइड में जो कार थी वो बहुत स्लो मूव हो रही थी और एक कार की आराम से स्पेस थी, तो मैंने इंडिकेटर लगा के टर्न ले लिया।
तो अभी जैसे कार मूव हो रही है आपको जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स, किस तरह से हम अपनी कार को नॉर्मल में कंट्रोल करते हैं। अभी मैंने थर्ड गियर अप्लाई किया हुआ है और एक्सीलेटर पे कार को कंट्रोल कर रहा हूँ मैं। मेरे कार की स्पीड 40 प्लस है। अगर मैं स्पीड लेता हूँ और आगे स्पेस होती है, मैं फोर्थ गियर अप्लाई करूंगा, तभी मैं क्लच प्रेस करके फोर्थ गियर करूंगा, नहीं तो मैं अभी थर्ड गियर में आराम से चला रहा हूँ। तो हमें क्या है, आगे वाली, जैसे मैंने कहा, आगे वाली कार की स्पीड के अकॉर्डिंग हमें स्पीड को कंट्रोल रखना है अपनी, या फिर आप कह सकते हैं कि उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग ही अपनी कार को ड्राइव करना है। मेरे लेफ्ट में एक कार है, मेरे लेफ्ट रियर व्यू मिरर से मुझे दिख रहा है, तो मैं लेन अगर चेंज करता हूँ तो ध्यान दूंगा, और अगर मुझे चेंज करनी पड़ी लेन तो मैं इंडिकेटर दे के चेंज करूंगा। अभी मैंने गियर शिफ्ट किया, अप शिफ्ट फोर्थ गियर में लगा लिया, मेरे कार की स्पीड 60 आ गई थी, अब वापस से 40 आ गई है, तो मैं लेकिन फोर्थ गियर में ही हूँ, और स्लो होगी तो मैं डाउन शिफ्ट करूंगा, नहीं तो मैं 40 की स्पीड में फोर्थ गियर में ही कार को रखा हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने इंडिकेटर दे दिया क्योंकि मुझे टर्न लेना है, और हमें राइट साइड जो मर्जिंग ट्रैफिक है उस पर भी ध्यान देते रहना है। ये देखिए इंडिकेटर दिए हैं क्योंकि इनको लेफ्ट जाना है, और स्लो कर ली अपनी कार ट्रक। फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरह से हमें लेन शिफ्ट करना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं कौन सी स्पीड लगनी चाहिए अपनी लेन में, और अपनी आगे वाली कार के साथ अपनी स्पीड को मैच करना चाहिए। हो सकता है राइट लेन में सबसे स्लो चला रहा हो कोई कार, तो वैसा नहीं करें आप, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं तो वो गलत है। राइट लेन में अगर आप चला रहे हैं, वो राइट लेन स्पीड के लिए ही है, जो स्पीड लिमिट है उस रोड की। अगर आप स्लो कर रहे हैं, आगे ट्रैफिक है, दैट्स डिफरेंट थिंग। अगर आप ओपन स्पेस में भी आप स्लो कर रहे हैं और राइट लेन में है, तो आप लेफ्ट लेन आ जाए इंडिकेटर अप्लाई करके। हो सकता है उसमें टाइम लगे, तो आप टाइम लें अपना। तो पैनिक होके नहीं करें, स्लोली करें, आराम से अपनी कार का जजमेंट लेते हुए करें, और पीछे की कार की स्पीड को भी ध्यान में रखें कि वो किस स्पीड में और कितनी दूर आ रही है आपके। अभी देखिए मेरे आगे जो कार मूव हो रही है वो अकॉर्डिंगली मूव हो रही है, और मैं स्पीड भी है उस कार को मैच करते हुए कर रहा हूँ। ये देखिए लेफ्ट से मेरे साइकिल आ रही है और कार आ रही थी, तो मैंने अपनी कार को स्लो डाउन किया और फर्स्ट गियर अप्लाई कर लिया, ताकि मैं स्लो मूविंग कर सकूं। और मेरे कार की स्पीड डाउन हुई है, इसलिए मैंने अप्लाई किया है फर्स्ट गियर। अभी सेकंड गियर में आ गया हूँ फिर से, क्योंकि फर्स्ट गियर में क्या होता है, आप हल्का सा भी एक्सीलेटर प्रेस करते हैं तो जर्किंग आती है। इनके पास स्पेस है, लेकिन देखिए लेफ्ट में जा नहीं रहे हैं वो। तो अपने कार को कंट्रोल इस तरह से करना चाहिए फ्रेंड, जैसे मैंने आपको समझाया, एक्सप्रेस ये हाईवे में या इस तरह से जैसे कि मैं अभी चला रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कम्प्लीटली एक्सप्रेसवे और हाईवे में किस तरह से चलाना चाहिए, एक्सीलेटर का कंट्रोल किस तरह से करना चाहिए, उसके बारे में वीडियो थी फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।